आइए फिर से आप लोग का स्वागत है हमारे सनराइज लाइफ स्टाइल यूट्यूब वीडियो चैनल में। आज के इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टेंस का। टेंस में जो हमारा सिंपल पास्ट टेंस है, आज हम उसका बात करेंगे, सिंपल पास्ट टेंस का। ये हमारा जो सिंपल पास्ट है, कोई भी काम हम जिसको कर चुके हैं पहले से, हम जिस काम को द एंड कर दिए हैं, वो है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस में कितना टाइप होता है, आज हम उसका बात करेंगे, टाइप्स ऑफ सिंपल पास्ट टेंस। तो सिंपल पास्ट टेंस फर्स्ट में क्या होता है, फर्स्ट वाला क्या है, सिंपल पास्ट टेंस। सिंपल पास्ट टेंस तो फर्स्ट में है हमारा सिंपल पास्ट टेंस। अब सिंपल पास्ट टेंस का हम स्ट्रक्चर जान लें पहले। सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस का स्ट्रक्चर। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब का दूसरा रूप, और ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब हमारा सब्जेक्ट में क्या आएगा, जैसे ही, सी, इट, आई, वी, यू, दे, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। और ये हो गया हमारा वर्ब V2, वर्ब का दूसरा रूप V2 हो गया। उसके बाद में ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसका हम एक सेंटेंस बनाते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। तो ये देखिए हमारा एक एग्जांपल हो गया, ही डिड द वर्क, वो अपना काम कर चुका है। ये जो हमारा ही हो गया ना, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट में आ गया, और प्लस ये डिड जो है, ये भी वर्ब का दूसरा रूप आ गया, और द वर्क हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब डिड, यहाँ पे डिड जो है ये V2। अब डू का जो हमारा डू होता है, वर्ब का डू, अब इसका दूसरा रूप हो गया डिड, और इसका तीसरा रूप हो गया डॉन, डॉन। उसके बाद में चौथा रूप हो गया ING, डूइंग, डूइंग हो जाएगा, और इसका V5 रूप हो जाएगा डज। तो वैसे ही हमारा ये V2 जो है ये डिड हो गया। तो ये हो गया हमारा एक एग्जाम्पल, ही डिड द वर्क। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट का एक एग्जाम्पल हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस का। चलिए इसका दूसरा रूप हम जान लेते हैं। अब दूसरा रूप इसका क्या होता है, दूसरा रूप आएगा इसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसका दूसरा रूप। अब इसका हम एक एग्जाम्पल के साथ इसको हम समझते हैं। ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। ये हो गया हमारा एग्जाम्पल, वाज, वेयर प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये हो गया हमारा सब्जेक्ट, ये वाज, वेयर जो है हमारा हो गया हेल्पिंग वर्ब, और जो V4 हमारा जो है ये हो गया हमारा मेन वर्ब, और यहाँ पे हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। अब इसके साथ में हम इधर लास्ट में कॉम्प्लीमेंट भी बना सकते हैं, यहाँ पे हम कॉम्प्लीमेंट भी रख सकते हैं। तो सिंपल सा हम समझ रहे हैं, इसलिए हम कॉम्प्लीमेंट का कोई यहाँ पे यूज़ नहीं कर रहे हैं। तो सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस V4 प्लस सब्जेक्ट हुआ। अब सब्जेक्ट में आ गया हमारा सी, ही, इट, दे, वी, ये सब हमारा हो गया सब्जेक्ट। अब जैसे हमारा ये सब्जेक्ट हो गया, अब सब्जेक्ट के साथ में जैसे हमारा आ गया यहाँ पे दे। अब दे के साथ में हम वाज को यूज करें कि वेयर को यूज करें। अब ये हो गया, तो ही, सी, इट के साथ में हम लगाएंगे वाज, ही, सी, इट के साथ में हम लगाएंगे वाज, आई, वी, यू, दे के साथ में हम वेयर को यूज करेंगे। तो दे के साथ में हो गया हमारा वेयर, वेयर प्लस अब V4 आ गया हमारा। अब V4 का मतलब हमारा वर्ब का चौथा रूप, वर्ब का हमारा चौथा रूप आ गया। अब चौथा रूप जैसे हो गया हमारा गोइंग, हम गोइंग यहाँ पे रख दिए हैं, ही, दे, वेर, गोइंग। अब गोइंग, वो लोग जा रहे हैं। ये हो गया हमारा दे वेर गोइंग। हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट भी आ गया, हेल्पिंग वर्ब भी आ गया, और मेन वर्ब भी आ गया। अब बचा है हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अब जा रहे हैं, यहाँ पे गोइंग आ गया, लेकिन कहाँ पे, टू
मार्केट। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब आ गया, उसके बाद में यहाँ पे मेन वर्ब भी आ गया हमारा, और ये यहाँ टू हमारा एक कंजक्शन हो गया, इसको हम छोड़ देते हैं यहीं पे। ये हो गया मार्केट हमारा जो है, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा एक सेंटेंस बन गया। अब इसके हम तीसरे रूप के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। इसका तीसरा रूप जो होता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस का अब जो हम स्ट्रक्चर का बात करें तो स्ट्रक्चर इसका हो गया आएगा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर। अब ये स्ट्रक्चर हो गया। हमें जो कोई भी यहाँ पे सेंटेंस बनाना है तो पहले हम यहाँ पे एक सब्जेक्ट को चूज करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे फिर हेड को यूज करेंगे। हेड रखने के बाद हम यहाँ पे मेन वर्ब जो हमारा V3 है, अब मेन वर्ब पे हमें एकदम फोकस करना पड़ेगा कि यहाँ पे वर्ब हमें क्या लगाना है। तो यहाँ पे वर्ब जब V3 लिखा हुआ है तो यहाँ पे वर्ब का हमें तीसरा रूप लगाना है। तीसरा रूप यहाँ पे आएगा, उसके बाद में आ जाएगा हमारा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे हेड, फिर मेन वर्ब में हम लगा देंगे V3, उसके बाद में लगाएंगे ऑब्जेक्ट, हमारा हो जाएगा सेंटेंस कंप्लीट। तो ऐसे हमें सब्जेक्ट, मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट लगाकर एक सेंटेंस हम बना सकते हैं। यहाँ से हम बना दिए, ही हैड रिटन द वर्क, ही हैड रिटन द वर्क, हमारा एक सेंटेंस बन गया। अब चलिए ऐसे ही हम इसका चौथा रूप के बारे में जान लेते हैं। एकदम इजी तरीके से हम समझेंगे कि ताकि हम कभी भूलें ना। तो आप लोग भी अच्छे से फोकस करिए इस पर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचते जाए। चलिए इसका हम चौथा रूप के बारे में जान लेते हैं। चौथा रूप इसका है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसका स्ट्रक्चर का हम बात करें तो सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट, हेड बीन, ये हो गया हमारा। यहीं पे इसका मैजिक यहीं पे है टोटल, हेड प्लस बीन। हम सब्जेक्ट रखेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम हेड यहाँ पे रखेंगे, हेड के बाद हमें बीन लगाना है, ये नहीं हमें भूलना है। यहाँ पे मेन इसका मैजिक जो है यही है, हेड बीन, उसके बाद में हम V4 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगा देंगे, बाकी सब सेम ही रहेगा। अब जैसे हम यहाँ पे लगा रहे हैं सी, एक एग्जांपल हम बना रहे हैं सी हेड, अब यहाँ पे हमें बीन लगा देना है, बीन, सी हेड बीन, सी हेड बीन, सी हेड बीन कुकिंग, सी हेड बीन कुकिंग फूड, सी हैड बीन कुकिंग फूड, ये हो गया हमारा एक एग्जांपल, सी हैड बीन कुकिंग फूड। अब हमें सिंपल सा क्या एकदम ध्यान देना है, हमें जो हमारा टेंस के अंतर्गत जो हमारा ये सिंपल पास्ट टेंस पड़ता है इस पे हमें फुल फोकस करना है। अब फुल फोकस का मतलब ये हुआ हमारे जैसे सिंपल पास्ट टेंस का हमारा स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट हुआ, तो हमें सब्जेक्ट क्या लगाना है और हमें मेन फोकस क्या करना है, ये जो हमारा वर्ब है, ये जो हमारा वर्ब है, वर्ब पे हमें ध्यान देना है। और वर्ब के साथ साथ हमारा जो मेन वर्ब होता है हमें उस पे ध्यान देना है। हमारा जो मेन वर्ब है, मेन वर्ब में उसको हमें ध्यान देना है। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, जैसे हम यहाँ पे, जैसे हमारा यहाँ पे वाज वेयर था, वाज वेयर था, तो वाज वेयर हम किस सब्जेक्ट के अनुसार किसको हम चूज करके उस पे लगाए। जैसे हमारा ही सी इट है तो उसके साथ में हम क्या लगाएं, आई वी यू दे है तो उसके साथ में क्या लगाएं। और उसके बाद में ये जब दोनों हम हेल्पिंग वर्ब को चूज कर लेंगे, अच्छे से जान जाएंगे कि हाँ हमें यहीं पे रखना है, यही चीज़ को हमें यहाँ पे रखना है, उसके अकॉर्डिंग हम फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे हम वर्ब को, मेन वर्ब जो हमारा है, मेन मुद्दा यही है। यहाँ जब हम हेल्पिंग वर्ब को चूज कर लिए उसके बाद में हमारा मेन वर्ब आएगा। अब मेन वर्ब में यहाँ पे V4 है तो हमें क्या करना है, जो हमारा वर्ब है उस वर्ब को रखते हुए लास्ट में हम उसमें क्या करेंगे, ING को थप करेंगे।
बिफोर में आईएनजी को हम थप करेंगे। उसके बाद में हमारा क्या हो जाएगा, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आईएनजी रखने के बाद में हम ऑब्जेक्ट को रख देंगे। ऑब्जेक्ट को रखने के बाद हमारा सेंटेंस हो जाएगा कंप्लीट। तो ऐसे ही इसका पूरा स्ट्रक्चर यही है और ऐसे ही हमें बनाना पड़ता है सिंपल पास्ट टेंस में। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब आते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, हम बात करेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस का। सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है, कैसा मैजिक वहाँ पे आता है और किस सेंटेंस में किस हमें हेल्पिंग वर्ब को लगाना है, हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। ये था हमारा 3rd क्लास। तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। और जो लोग हमारे चैनल में नए आए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुँचते जाए। तो आज का क्लास यहीं पे ख़त्म होता है। ओके, थैंक यू।